आओ दिखाओ आओ। ये देखो ये देखो, क्रिसमस ट्री है। टच नहीं करना। नहीं मीठी, नहीं नहीं नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो। जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा पेनफुल होता है, देख के डर लग रहा है। हमेशा हमेशा ही यहाँ मतलब डॉक्टर के पास आते, डॉक्टर का फेस देख के रोती थी। आज नहीं अभी तक उसको समझ आया है। एक छोटा एक बड़ा, 2 इंजेक्शन रेडी हुए हैं। ऐसे नहीं करते बेटा। पूछ लो, मैं पहले पूछना क्योंकि फिर डाला कि नहीं? लिटा लिटा देंगे, लिटा देंगे। हाँ हाँ, लिटाने से मुँह खोल देंगे। रुक जा, आ जाओ आ जाओ, देखो पी लो पी लो पी लो। तो पी लो ना, तो अच्छे से ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मैं भी नहीं करूँगा। तो आज था मीठी का वैक्सीन का डे, और मतलब 3-4 दिन से मैं प्लान कर रही थी कि मैं चली जाऊँ। इतना ठंड की वजह से मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज फाइनली हम लोग चले गए। इससे पहले जितने भी वैक्सीन्स लगे हैं मीठी को, तो शायद जो पहले के 2 या 3 ऐसे वैक्सीन्स थे जिसमें कि मीठी को फ़ीवर आया था, और उसके बाद से उसे कोई फ़ीवर नहीं आता था। वो बस लगाते समय जो पेन हुआ, रोई बस वही। बट आज डॉक्टर ने बोला कि आज के वैक्सीन से उसको थोड़ा सा फ़ीवर आएगा, और मुझे अभी फ़ील हो रहा है कि उसे, क्योंकि वो सोते सोते ना थोड़ा सा ऐसे पेन की वजह से कराहने की जो एक साउंड होती है ना, वो सोते हुए भी निकाल रही। तो मैं उसके साथ ही लेटी हुई थी। अभी 6 बज रहे, सोई तो मैं नहीं थी पूरे दोपहर, बस लेटी हुई थी उसके साथ में। तो अभी मैं उठी हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ, तो उसको दूध दूँगी थोड़ा सा। जनरली अभी तक वो उठ जाती है, मतलब अभी तक तो नहीं उठती है, 6:30 तक उठती है, बट आज वो जल्दी सो गई थी तो उठ जाना चाहिए अभी उसको। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एज उसको पेन हो रहा है तो लेटी ही रहे, ऐसे भी ठंड है, और जय भी लेटे ही हुए हैं, और मैं अभी खड़ी हूँ तो बात कर लेती हूँ। एक्चुअली जब हम लोग आए थे यहाँ पर 11 दोपहर आए थे। फिर मैंने क्या 11 से तो ब्लॉगिंग नहीं किया, बट 12 को मंडे था, तो उस दिन मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया था। बट क्या हुआ कि मंडे को ही शाम को जब मैंने चाय पिया, उसके बाद से ही पता नहीं क्यों सडन एक क्रैम्प सा जो पेट में ना मोड़े उठती है ना, ममोड़े उठती हैं, उस तरह का ही होना स्टार्ट हो गया था। क्यों हो रहा था नहीं पता, क्योंकि कुछ बाहर का खाया भी नहीं था। ट्रेन में भी इवन हम लोग घर का ही खाना लेकर आए थे, तो वहाँ भी नहीं खाया, यहाँ आने के बाद भी हल्का खाया था। तो मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। बट मंडे हर 10-15 मिनट के बाद क्रैम्प हो ही रहा था। ट्यूसडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे भी रात में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। फिर मुझे लगा देखते हैं क्या करना है। मैं डॉक्टर थोड़ा इग्नोर कर रही थी, मेरा मन नहीं होता जाने का डॉक्टर के पास जाने। इस तरह के जो पेट दर्द है, अक्सर आप कुछ उल्टा पुल्टा खा लो तो वो सही हो जाता है। एक दिन दर्द होता है, कुछ दिन दर्द होता है, एक पेन किलर खा लो, सही हो गया। तो मुझे भी यही लगा, फिर डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी तरह आपके 1500 डॉक्टर विज़िट, उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड लिखेगा 3 से 4 हज़ार। मुझे लगा फालतू का इतना खर्चा होगा,
और कुछ है नहीं, ऐसे ही सही हो जाएगा, तो मैं इग्नोर कर रही थी। फिर वेंसडे रात में मतलब 8-9 बजे के बाद मुझे पेन थोड़ा ज़्यादा होने लगा। इवन मैं शाम को जब रोटी बना रही थी, मुझे बस 3 रोटी बनाना था जय के लिए, और वो रोटी बनाते बनाते ना, मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखो, ये और यहाँ ये 2 जगह मेरी जो फिंगर है वो जल गए, क्योंकि मैं पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जैसे तैसे मैंने 3 रोटी बस बना दिया था। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, अब तो जाना ही होगा। तो थर्सडे फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास में। अब उसने, मुझे पता था कि वो अल्ट्रासाउंड तो डॉक्टर लिखेंगे ही लिखेंगे, और वो हुआ ही। और मैं बहुत डर रही थी अल्ट्रासाउंड करने में, पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसा गड़बड़, क्या। ऊपर से अगर आप जाकर गूगल में सर्च कर लो ना, तो अगर आप कोई एक प्रॉब्लम अपना हेल्थ रिलेटेड अगर गूगल पे सर्च करो, तो आप सर्च करते करते ऐसी जगह पहुंच जाते हो कि आप अपनी वसीयत लिख दोगे। इतना कुछ बुरा, कैंसर वैंसर सारी डिस्कशन, सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है। खैर, तो और ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब हुआ पड़ा था। बट अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर ने कहा स्टमक इन्फेक्शन ही था। और उसके बाद फिर मैंने थर्सडे को दिखाया था। फ्राइडे हल्का पेन रहा, थर्सडे रहा, सैटरडे कम्प्लीटली फाइन, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल मैं ओके हो गई। तो यही सब था जिसकी वजह से मैं नहीं कर, मेरा ध्यान इसी सब चीज़ों में लगा हुआ था। एक तो यहाँ आने के बाद वेदर इतना ज़्यादा चेंज था, वहाँ ठंड नहीं था, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें थी। और एक और चीज़ जो मैंने पहले नहीं शेयर किया था अपनी वीडियो में, कि जब हम लोग घर जाने से पहले ही, मतलब अपने होम टाउन जाने से पहले ही, जय को 1-2 बार स्टमक में पेन हुआ था। तो हम लोगों को लगा कि मे बी गैस वैस का रीज़न होगा। उन्होंने पेन किलर खा लिया, डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने पेन किलर दिखाया, मतलब ऑनलाइन ही कंसल्ट किया, उन्होंने पेन किलर बता दिया, खा लिया, इग्नोर कर दिया गया, हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। फिर जब वहाँ जाने के बाद भी एक बार पेन हुआ, तो उन्होंने स्कैन कराया, जय ने स्कैन कराया, तो उनका आया कि उनके यूरेटर में एक स्टोन है। तो उसके लिए डॉक्टर ने कहा कि पानी वानी पियो, 6.6 mm का स्टोन था, तो वो ऐसे ही निकल जाएगा। बट यहाँ आने के बाद जब दोबारा स्कैन करवाया गया, तो पता चला उसका साइज़ जो है वो बढ़ गया है, और वो 10.3 mm का हो गया है। तो ये स्कैन मैंने करवाया अपना, तो साथ में उन्होंने भी करवा लिया, सो पता चल गया, अच्छी बात है। तो अब वो भी करवाना है। डॉक्टर ने कहा इसे ट्रीट करना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अपने से निकल जाए, इसको ट्रीट करवाना ही पड़ेगा। तो अब इस वीक में वो भी है। अब मीठी का आज फीवर आ गया है, तो मैंने सोचा था कि मैं कल अपना सेकेंड डोज जाकर ले लूँगी। तो मुझे लगता है अब कल नहीं होगा, अब परसों होगा। और परसों अगर मैं लेती हूँ, देखती हूँ क्या प्लान होता है। अब जय का अगर होगा तो फिर मुझे ये वीक पूरा रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वैक्सीन लेती हूँ तो फिर 1 से 2 दिन तो मेरा उसमें जाएगा, हाथ में पेन होता है। प्लस मुझे उस बार फीवर आया था, तो 1 रात का फीवर तो आना ही है। तो अब देखते हैं क्या प्लान होता है। तो यही चीज़ें, सब चीज़ें चल रही है, जो कि मैं कल नहीं बताया मैंने ब्लॉग में। मैंने सोचा कि बैठ के आराम से बात कर लेंगे। और ये जो मैंने पहना हुआ है, ये विंटर का नाइट सूट मैंने लिया कल ही, जब हम लोग गए थे क्रिसमस की शॉपिंग के लिए। तो वहाँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने ली, अच्छा लग रहा था ये। और ऐसे भी ये बहुत अच्छा है, मतलब ये पहनने के बाद ना मुझे स्वेटर नहीं पहनना पड़ रहा, ऊपर से नीचे तक कम्प्लीटली, मतलब गर्मी का ठंड जो है वो कंट्रोल हो जा रहा है इससे। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ, ये मैंने एक ले लिया, मैं सोच रही हूँ एक और ऐसा ले लूँगी। ज़्यादा कुछ महंगा भी नहीं था, 1000 रुपीज़ के अराउंड ये आया था। ऑनलाइन तो बहुत महंगा दिख रहा था मुझे, तो मैं और कुछ कुछ चीज़ें और भी लिया था, थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। पहले चली मैं मिठी को दूध देने, दूध गर्म हो चुका है, और चाय बनाने। मिठी आजा गोदी गोदी, आजा आजा मिठी, आजा। हेलो। मिठी को बुखार तो नहीं है, बट उसके दोनों पैर में बहुत ज़्यादा, मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि जय का कॉल चल रहा है और मैं उधर खाना बना रही हूँ। तो मिठी के दोनों पैर में, मतलब
ये दोनों जगह पे इंजेक्शंस लगे थे, मतलब वैक्सीन लगा था, तो उसकी वजह से दोनों पैर में पेन बहुत ज़्यादा है। इवन वो पैर पे ज़मीन पर पैर भी नहीं रख रही है, इतना ज़्यादा परेशान थी। और बुखार हल्का सा था, दोपहर दोपहर मतलब शाम के टाइम में मैंने बता दिया था, एकदम हल्का फीवर था। और मैंने उसे क्रोसिन दिया और यहाँ आके लिटाया, काफ़ी रोई है, काफ़ी परेशान की। उसके पैर को टच भी कर दे रहा है तो वो रोने लग रही है। तो अभी वो लेटे लेटे चुपचाप, जैसे मैं मेडिसिन जैसे ही मैंने दिया ना, वो चुपचाप लेटी हुई थी और ना कुछ बोल रही थी, नहीं, बस देख रही थी, स्माइल कर रही थी, फिर सो गई क्योंकि उसे नींद आ रही थी, आंखें भारी हुई हैं उसकी और वो सो गई है। तो देखते हैं क्या होता है। और मैं बना रही हूँ खाना। और आज हॉस्पिटल जाने के चक्कर में क्या हुआ था, बहुत लेट हुआ था, हमें जाना था अपॉइंटमेंट के टाइम पे। तो मैं मैगी बना रही थी, मैंने सूट भी किया, सब आप लोगों ने देखा होगा, बट वो कंप्लीट नहीं बन पाया क्योंकि देरी हो रहा था। नहीं बन पाया, लेकिन हम लोग खाए नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए हैं हॉस्पिटल। और वहाँ से आने के बाद में तो अब जाके कहना था कि मैगी खा लेते हैं। जब मैगी सुबह प्रिपरेशन हो रहा था तो मैगी खाया गया। तो दोपहर के 2 बजे, आई मीन 1:30 बजे हम लोगों ने खाई। 1:30-2 बजे के आसपास हम लोगों ने मैगी खा लिया। तो उसके बाद खाना खाने का कोई चांस ही नहीं था, तो खाना खाया ही नहीं। तो अभी जो खाने में है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। खाने में मैंने बनाया है ये आलू और गोभी का भुजिया, और यहाँ है दाल। जय को दाल में तड़का नहीं चाहिए, इसलिए तड़का नहीं है। और यहाँ मैं थोड़े से बैंगन के पकौड़े बना रही थी, जिसे हम लोग बेगूनी कहते हैं। बट मुझे लग रहा है मेरा जो फर्स्ट बैच था वो जल गया है। यस, फर्स्ट बैच जल गया है। तो इतना कुछ इसलिए क्योंकि दिन में खाया नहीं है, तो अभी सोचा राइस दाल वगैरह के साथ में थोड़ा अच्छे से ही खा रहे हैं। तो बैंगनी बना लिया और चटनी भी बनाया है। चटनी, पता नहीं मेरी आवाज़ साफ जा रही है कि नहीं जा रही है, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। तो बैंगनी भी बना लिया है, आई मीन बैंगन के पकौड़े भी बना लिए हैं, और चटनी भी बनाया है जो मैं दिखाती हूँ, और राइस भी बन गया है। तो बस जैसे ही जाएगा कॉल ख़त्म होगा हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। शाम को भी कुछ नहीं खाया और सुबह का बस मैगी खाया हुआ है। तो मिला जुला कर आज का शाम वैसा ही है। मीठी या शांत है, तो जैसा लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं बिल्कुल। सच में वो चुपचाप लेटी थी तो मैं बोल भी रही थी जय को कि लग रहा है कि कितना शांत है, कुछ बोल ही नहीं रही, मीठी चुपचाप लेटी हुई है। तो मुझे लगता है कल सुबह तक वो ठीक हो जाएगी, उसका पेन जैसे ही कम होगा। क्योंकि उससे मैंने एक बार ट्राई भी किया ना कि वो थोड़ी खड़ी हो जाए, जैसे ही मैंने उसका पैर ज़मीन पर रखा, वो चीखें चिल्लाने लगी जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैर में। तो फिर अब कुछ डॉक्टर, मतलब वैक्सीनेशन में डॉक्टर कोई पेन किलर वगैरह तो नहीं देता है, थोड़ा पेन तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए रात में अगर फीवर वगैरह आता है तो क्रोसिन ही देंगे। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, अपनी चटनी भी दिखाऊंगी आप लोगों को। जल तो गए हैं बट बहुत टेस्टी पकौड़े बने हैं, बहुत क्रंची बने हैं। और इस बार जब मैं अपने ससुराल गई हुई थी ना, तो वहाँ अपनी सासू माँ से ये ट्रिक सीखा था। मतलब मैंने उनको देखा था वैसे बनाते हुए। मैंने वो कि जो बेसन का जो बैटर बनता है ना, उसमें थोड़ा सा सूजी ऐड कर देते हैं जिससे कि अच्छा क्रंच आ जाता है। ये मैं नहीं करती थी, तो ये अच्छा तरीका सीख ले, इससे थोड़ा सा और क्रंची क्रंची बनता है। तो वैसे ही बनाया है मैंने। और ये पीछे बैग्स दिख रहे हैं अभी तक आपको, मैं यही दिखाने के लिए इधर आई थी, फिर पकौड़े फिर न जल जाए। तो हम लोग इस बार जब घर से आए वापस, ये बड़े बड़े 3 बैग दिख रहे हैं, ये 3 बैग थे, प्लस एक ये बैग है, सारे बाहर ही हैं अभी ये 4, और एक छोटा और बैग है जो कि शायद चला गया है अंदर। 5 बैग, उसके अलावा वो लैपटॉप बैग था, और 2 झोले भी हो गए थे। झोले यानी जो मतलब लास्ट में कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो गई।
तो उसके चलते वो हो गया था। बैग खाली तो हो चुके हैं, सारे के सारे खाली हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इन्हें धो दिया। फिर उसके बाद ऊपर बहुत सारी साड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत कुछ ऊपर था, ऐसे कपड़े जो अभी फ़िलहाल नहीं पहनने हैं, वो सब डाल के वो पैक्ड है। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं भी ये 3 दिन से ऐसे रखे हुए हैं और मैं भी अगले 7 दिन तक और दिखें आपको, क्योंकि इतने हैवी बैग्स जो हैं मैं नहीं रख सकती हूँ बेड में। ये जय सिंह का काम है और मैं उनको रोज़ बोल रही हूँ, देखती हूँ कब तक जाता है। तो तब तक, जब तक जिस दिन ये नहीं दिखेगा समझ जाइएगा कि आज जय का आलस टूटा है और वो अंदर चला गया है। और ये रहा चटनी, जैसा मैंने बोला था। तो चटनी जो है ये अक्सर मेरे घर में यही चटनी बनता है। इसमें है टमाटर, इसमें है धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, नमक, थोड़ा सा सरसों तेल और है थोड़ा सा अचार, ताकि इसे थोड़ा और खट्टा हो जाए। तो ये चटनी अक्सर बनता है हमारे घर में। है